नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनोज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आर एस अग्रवाल की प्रतिशत प्रश्नमाला चल रही है, उसके अंदर बी पार्ट हम देख रहे थे। बी पार्ट में 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितना बिक्री की। तो इस बात को समझते हैं हम। भाई हमारे पास में दो टाइप के जो है कमीशन है। एक तो 5% है जो कि 10,000 तक की बिक्री पर है, ठीक है जी, 5%। और एक 4% है जो कि 10,000 की बिक्री से अधिक है, ठीक है जी। तो हम इस बात को ये समझ लेते हैं कि ये जो है 5%, इसको मैं लिख सकता हूँ 4% प्लस 1%, ठीक है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने जो है पूरा सौदा 4% में कर लिया, ठीक है, और 1% को हम पहले ही जोड़ देंगे उसके अंदर। तो समझते हैं इस बात को, सिस्टम कैसे बैठेगा कि अब ये सब जो है करने के बाद मुझे जो टोटल धन जो कंपनी में आया वो था कितना, 31,100, ठीक है जी। और 10,000 पे 5% मिल रहा था, तो अभी 10,000 का 1% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। 10,000 का 1% कितना होता है, 100। यानी कि ये जो 100 आया है ये इसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 31200, ठीक है जी। अब ये मेरे पास में जो धन है ये मेरे पास में है कि टोटल कितनी बिक्री हुई है। तो अब समझते हैं इस बात को कि 4% का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। 4% का मतलब, 4% का मतलब होगा 4/100 या 1/25, सही है। ये तो है कुल बिक्री, और ये जो है ये है उसकी कमीशन, ठीक है। अगर कुल बिक्री में से कमीशन माइनस हो जाए तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, वो धन बच जाएगा जो कंपनी के पास में आया है, ठीक है जी। तो ऐसे समझते हैं, ऐसे कंपनी का धन, कंपनी का धन बराबर कुल बिक्री माइनस कमीशन, ठीक है जी। तो कुल बिक्री मेरे पास में कितनी है 25, कमीशन कितना है 1। तो इसका मतलब कंपनी के पास में कितना धन है 24 यूनिट, ठीक है जी। अब ये जो 24 यूनिट है ये बराबर हो जाएगी 31200 के, ठीक है जी। 24 से कटेगा 13 बार, ठीक है जी, यानी कि ये हो जाएगा 1300। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 1300 के। आपको मान निकालना है 25 यूनिट का, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 32500, और यही मेरा आंसर है। इसका मतलब कुल बिक्री कितनी थी 32500 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा कर देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास में 15,552 बचे, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो समझना है सवाल को। देखिए क्या कह रहा है कि एक अधिकारी है, अब उसका मासिक वेतन हमें पता नहीं है, तो मासिक वेतन हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है जी।
तो वार्षिक वेतन एक्स मान लिया। अब 10% उसने किसी काम में खर्च कर दिया, मकान का किराया भरा, तो 10% खर्च कर दिया, 90% शेष बचा, यानी कि 9/10। इसी प्रकार से 20% पेट्रोल पर खर्च कर दिया, इसका मतलब 80% बचा लिया, तो इसको लिख सकते हैं 4/5 80% के लिए। ठीक है जी। इसके बाद में इसने क्या किया कि शेष वेतन का 20% वह आयकर में जमा करता है। तो 20% अगर जमा करता है तो इसका मतलब 80% बचाता है, और 80% को हम कितना बोलते हैं दोस्तों, 4/5। इसके बाद लास्ट में 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 10% कपड़ों पर खर्च करता है, इसका मतलब 90% बचा लेता है, तो इसको 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये बराबर हो जाएगा 15,552 के। ठीक है जी। अभी 9 से कटेगा, ये 9 से गया 1728 बार, 1728 बार। ठीक है जी। फिर देखो 8 2 10 8 18, फिर 9 से चला जाएगा। ठीक है। कितनी बार जाएगा, 192 बार, 101, 4 चौक 16, 16 से चला जाएगा कितनी बार, 12 बार। ठीक है जी। तो अब हमें साफ दिख रही है ये चीज़ कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5/25 और 10 और 10 100 2500, यानी कि 12 × 2500। ठीक है जी। और 12 × 2500 कितना होता है हमारे पास में, 30,000। 25 12 300, तो ये 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाए, तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत बचत ज्ञात करनी है हमें उसकी। तो देखो सबसे पहले क्या कहा है, सबसे पहले उसका अपने हमें धन मानना है, तो धन मानते हैं सबसे पहले। तो ये बात मैंने, ये सवाल पहले भी आया हुआ है इसके अंदर, फिर से करवा देते हैं। देखो 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। जितने भी प्रतिशत है उनको एक बार हम साधारण बिन में बदल रहे हैं, 16 से 2/3 यानी 1/6। ठीक है जी। और इसके बाद में 37 से 1/2 यानी कि 3/8। ये 3 नंबर है हमारे पास में। अब हरों का लहसे लेना है मुझे। हरों का लहसे कितना आ जाएगा, 5 6 और 8 का लहसे। तो 5 6 8 का लहसे आ जाएगा 5,6,8 का लहसे। ठीक है जी। ये हो जाएगा 120। ठीक है जी। 120 मान लिया हमने। तो ये 120 क्या है, ये 120 उस व्यक्ति की आय है। ये हमने मान ली है कि उस आदमी की जो आय है वो 120 है। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है कि 80% खर्च कर देता है। ठीक है जी। 80% खर्च कर देगा, इसका मतलब कितना बचेगा, 20%। तो दोनों बातें समझ लेते हैं। तो देखो 120 का अगर 80% खर्च करें तो 80% का मतलब कितना होता है। ठीक है, अभी खर्चा निकाल रहे हैं। खर्च 80% कर रहा है, 80% को कितना लिखते हैं, 4/5। 5 से जाएगा 24, 24 × 4 कितना होता है, 96, यानी कि 96 रुपये खर्चा कर देता है। सही है, पहली चीज़ आ गई हमारे पास में। अब देखो उसने क्या बोला है कि आय में 16 से 2/3% वृद्धि हो जाए। आय कितनी मानी, 120। ठीक है जी। और 16 से 2/3 यानी कि 16 से 2/3 यानी कि 1/6। 1/6 वृद्धि के साथ में यानी कि 7/6। ठीक है भाई। ये 16 से 2/3% वृद्धि वाला सिस्टम है। परसेंट वृद्धि, वृद्धि कर रहे हैं। तो देखो 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 20। और 7 दूना 14, यानी कि अब जो उसकी आय है, नई आय, वो कितनी हो जाएगी, 140। अब उसने ये बोला लास्ट में कि जो इसका खर्च है, खर्च क्या है इसका, 96।
खर्च के अंदर 37.5% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके अंदर वृद्धि भी करते हैं। देखो खर्च जो कि 96 है, 37.5 यानी कि 3/8 की वृद्धि हो रही है। या तो 3/8 निकाल के जोड़ दो या डायरेक्ट 11/8 निकाल दो। ठीक है भाई, 8×3 = 12 × 96, 12 × 11 132। ठीक है जी, तो ये उसका नया खर्च हो गया। अब पूछा क्या है कि वर्तमान में प्रतिशत बचत कितनी है। ठीक है, तो ये तो उसकी हो गई वर्तमान, ये वर्तमान आय हो गई, नई आय, नई आय लिख लेते हैं इसको, यही वर्तमान है इसका, नई आय। और ये नया खर्च है। तो बचत कितने की हो जाएगी भाई, एक आदमी 140 रुपये कमाता है, 132 खर्च कर देता है, कितने बचा लेगा, 8। ठीक है, इसी का प्रतिशत पूछा है, तो 8/140 और गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, यानी कि 40/7 प्रतिशत। और 40/7 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और 5 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11, 9, 5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव के निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। एक गांव है जिसमें महिला हैं या पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 11:9:5 है, पर मैं इन्हें मान लेता हूँ 1100, 900 और 500। अब इसमें दो तरीके की चीज़ें दे रखी हैं, एक तो निरक्षरता की जनसंख्या और एक साक्षर वालों की जनसंख्या। निरक्षर और साक्षर। ठीक है जी, अरे यार, निरक्षर और साक्षर को साथ से लिख देते हैं। ठीक है जी, तो निरक्षर वाले हैं, देखो क्या करें, 80% पुरुष साक्षर हैं, तो 80% साक्षर है, इसका मतलब 20% निरक्षर है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, 30% महिलाएं निरक्षर हैं। ठीक है, इसका मतलब 70% साक्षर है। अगली चीज क्या कह रहा है, 90% बच्चे साक्षर हैं, इसका मतलब 10% निरक्षर है। क्या कह रहा है, निरक्षरता का प्रतिशत, कुछ नहीं करना, इनका प्रतिशत निकाल ले। तो यानी कि अब देखो 1100 का 20%। ठीक है, निरक्षर प्रतिशत निकाल रहे हैं, निरक्षरता। ठीक है, निरक्षर वाले लोग कितने हैं पहले तो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो निरक्षर वाले इधर बना लेते हैं इसको, चाहे देखो 1100 का 20% निकालेंगे, 1100 का 20%, 20/100 कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 11×2 = 22, 220। ठीक है, ये हो गया 220। उसके बाद में 900 का 30% निकालेंगे, 9×3 = 27, 270 डायरेक्ट आ जाएगा। और 500 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है जी, ये देखते हैं, 11 और 9 20, 2500, यानी ये हो गया टोटल 2500, 2500, ये कुल जनसंख्या हो गई। अब इसमें से जो निरक्षर वाले हैं वो ये है। ठीक है जी, निरक्षर वाले हैं, इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 270 ये है और 270 ये, 27×2 = 540 हो गया टोटल। 2500 में से 540 लोग निरक्षर है, यानी कि 540/2500 × 100। सही है, काट लो जितना कटे, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखो हमें पता है कि 25 चौक 100 होता है, तो इसको इंटू 4 करेंगे, इसको भी इंटू 4 करेंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ इंटू 4 किया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 21.60%। ठीक है जी, और अगर इसे सही बटे में लिखें तो 21 सही 3/5।
5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों आंसर सही है ये। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है इसको, 5,60,000। ठीक है, पुरुष और महिलाएं हैं, पुरुष महिलाएं। देखो, और अनुपात क्या है, 43 और 37। सबसे पहले पुरुषों को और महिलाओं का पता करना पड़ेगा। तो देखो अब 43 और 37 टोटल कितना होएगा इसका, 80 किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये कुल जनसंख्या अनुपात में, ये नंबरों में, तो ये हो जाएगा 5,60,000 के। 1 2 3 4, 8 7 56, यानी कि एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 70,000 के। एक यूनिट 70,000 के है तो 43 यूनिट, इसको इंटू 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको इंटू 43 करेंगे तो आ जाएगा 301,000। ठीक है जी, इसको इंटू 43 करेंगे तो ये मेरे पास में आएगा 301,000। और इसको करेंगे इंटू 37, ये आ जाएगा मेरे पास में 259,000। तो देखो ये मेरे पास में कैसे आएगा, 301,123 और 259,123। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला है कि 88% साक्षर है और निरक्षरता का प्रतिशत पूछा है। तो 88% साक्षर है, डायरेक्ट निरक्षरता की बात ही करते हैं जब सवाल में जो पूछा है उसी की बात। और तो 12% क्या हो जाएंगे, निरक्षर। ये पुरुषों की बात हो गई। ठीक है जी। और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है, डायरेक्ट दे रखा है इस बात को। सही है। इसका मतलब 301,2,3, इसका हम निकालेंगे 12%। ठीक है जी। तो इसका 12% निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36,120। और 259 का 20% निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 51800। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 87920। ठीक है जी। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 87920 अपॉन 5,60,000 और इंटू 100। ठीक है जी। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 15.7%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 30%, साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं इस बात को। तो उसने कहा है कि गांव में 2/3 पुरुष हैं, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। और 2/3 को आप ऐसे मान लो, क्योंकि हमें अनुपात बराबर रखना है तो मैं इसको 2,000 3,000 कर लूँ। यानी कुल जनसंख्या 3,000 है, जिसमें 2,000 क्या है, पुरुष। अगर 2,000 पुरुष है तो 1,000 क्या हो जाएंगी, महिलाएं। बस इस सवाल में ये मेन चीज़ थी मानने वाली। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे 2,000 पुरुष लिए हैं और 1,000 महिलाएं हैं।
अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखता चलते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है कि 70% पुरुष 60% महिला है। तो 70% पुरुष का मतलब 70/100 या 7/10। ठीक है जी। 60% महिला है यानी कि 6/10। एक बार इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि साक्षर पुरुषों का 30%। तो साक्षर पुरुष ये बचेंगे 30% यानी कि 3/10 तथा साक्षर महिलाओं का 20% यानी कि 2/10। ये स्नातक हो गए। इसके बाद में क्या कहा उसने, स्नातक पुरुषों का यानी कि इस जनसंख्या जो आएगी स्नातक पुरुषों का 20% यानी 2/10। ठीक है जी। और स्नातक महिलाओं का 15%। तो 15% का मतलब हो गया 15/100। ये हम पूरा लिख देते हैं। तो गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो ये अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास में नौकरी करने वाले आ जाएंगे, इधर से पुरुष इधर से महिलाएं। तो देखो इसको समझते हैं सवाल को। 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये गए। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, 21 चौक 84, 84। ठीक है जी। दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसको काटेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो। ठीक है जी। 2 से 5 बार, 5 से 3 बार। तो हो गया 6×18 प्लस 18। ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 80, 90, 102। टोटल जनसंख्या कितनी मानी, 3000 गुणा 100%, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है जी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 जीरो बच गया यानी कि 3.4% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है। ठीक है जी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी 3 लोग हैं और इनका सम्मिलित वेतन यानी कि इनको जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल वेतन आ रहा है 14,400। ठीक है जी। आगे क्या बोला है उसने, वेतन का क्रम से 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो खर्च दे रखा है 80%, 85% और 75%। अब इन तीनों का वेतन जो है ये अलग अलग अगर हम देखें तो अपने आप में 100% काउंट होगा। अब बात करते हैं बचत की। देखो अगर कोई आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 20%। 85% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 15%। और 75% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 25%। ठीक है। अब देखो अब इसने एक चीज़ और दी है यहाँ पे, बचत का जो है अनुपातिक रूप दे रखा है और अनुपातिक रूप में कितना दे रखा है, 8, 9 और 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो है ये 8 के बराबर हो जाएगा। इस बात को नहीं समझते हैं, अगर 20% 8 के बराबर हो जाएगा तो इसकी आय का अनुपात देखो कैसे निकलेगा। माना कि ए के बारे में बात करते हैं, अगर 20% बराबर है 8 के तो 100% का मान 20×5 100, 8×5 40। सही है। इधर देखो 15% बराबर हो जाएगा 9 के, 5 × 15, 3 × 9, 3 × 5 15, 3 × 9। और देखो अब 5% अगर बराबर 3 के हैं तो इसको 20 से गुणा करेंगे, 20×5 100 होता है, इसको भी 20 से गुणा करेंगे, 20 × 60। तीसरा देख लो, अगर 25 यूनिट की 20 के बराबर, 25% बराबर है 20 के, तो 25 चौक 100 और ये 80 हो जाएगा हमारे पास में।
तो इन तीनों का मेरे पास में क्या आ गया, अनुपातिक रूप आ गया 40, 60 और 80। ठीक है जी। अब ये जो है ये आय आ गई, तो आय को आय के बराबर लिख सकते हैं हम। तो देखो 40 प्लस 60 100 और 80 180, यानी कि 180 जो है वो बराबर हो जाएगा 14400 के। एक जीरो से एक जीरो गए, 18 इंटू 144। ठीक है जी, 80 आ गया। अगर एक यूनिट का मान 80 के बराबर आ रहा है तो अब इन तीनों का निकाल सकते हैं। जैसे मुझे ए का मान निकालना है तो इंटू कितने से करूँगा, यहाँ पे देखो ए का मान निकालना है तो इंटू 40, 8 चौक 32 यानी 3200 रुपये। बी का मान निकालना है तो इसको इंटू करूँगा इससे 60 से, 8 छः 48 यानी कि 4800। और सी का मान निकालना है तो 80 से, 8 1 2 64, 6400। ये इन तीनों की आय निकल के आ गई। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदें। किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर व्यय में 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त मदों में 5% घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है दोस्तों। अब समझो इस बात को। अब सबसे पहले हमें मानना है कि भाई इनके मूल्य कैसे कैसे माने जाएंगे। तो देखो, कच्चे माल का मूल्य, ये सवाल भी पीछे आया हुआ है। कच्चा माल, और दूसरी चीज मेरे पास में क्या है, श्रमिक, और तीसरी चीज मेरे पास में क्या है इसमें, अतिरिक्त मद। ये तीन चीजें हमारे पास में है। अनुपात 4:3:2 है तो 400 300 200 मान लेता हूँ। 400 300 200। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि कच्चे माल में 10% वृद्धि होगी प्लस 10%। ठीक है जी। इसके अंदर कितनी वृद्धि होगी, इसके अंदर 8%, और लास्ट वाले के अंदर है -5%। तो 400, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 बढ़ के आएगा, यानी कि 11/10। एक जीरो से एक जीरो का 11 गुणा 4 44। सही है। 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मतलब होता है, इसको लिखेंगे 4 25, 2/5। समझते हैं, देखो 8%, ये हो जाएगा हमारा 2/25। तो ये देखो 8/100 लिख सकते हैं इसको। 4 से 2 बार 25 बार जुड़ के आएगा। 300 में 300 का कितना निकल जाएगा, कमी वृद्धि ऊपर वाले के हिसाब से 25 और 2 27/25। ठीक है जी, 12 बार चला जाएगा, और ये 12 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 324। ये आ गया मेरे पास में 324। लास्ट है मेरे पास में, आपके पास में 200, और 200 का 95% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 190। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 900, 440। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 और 1 8, 890, 910, 954। तो ये टोटल हो जाएगा 954 के। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 54, एलओई 54। कितने पे एक्स्ट्रा आ रहा है 900 पे, इंटू 100%। ठीक है जी। 54, 9 6 54 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 6% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये सवाल पीछे भी क्या हुआ है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है जी।
तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले ए की आय जो है वो हम बराबर करेंगे बी की आय के। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले ए की आय कितनी है मेरे पास में, ए की आय का 60%, यानी कि 60% इसका ए का बराबर है बी गुणा 75%, 75%। 15 से चले जाएंगे, 15 चौक 60, 15 5 75, यानी कि 4A बराबर हो जाएगा 5B के। ठीक है जी। अब ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है जी। अब सवाल क्या बोला है वो सुनो कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की आय जो कि 4 है, ए की आय जो कि 5 है, का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का आता है वो नीचे आता है इंटू 100%। और 4/5 का आपको पता है वैसे भी 80% आंसर आएगा इसका। ये काट दो 5 से 2 बार, 5 दूना 10 यानी कि 20 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, 80% आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 4 छात्र ABCD में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ABCD, अब ए बी का संबंध क्या दे रखा है पहले उसको समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, ए को बी से 10% कम, ए को मिला है बी से 10% कम। सही है। तो इसका मतलब ए को कितना मिल जाएगा 9 और इसको मिलेगा 10। उसके बाद में दूसरी बात क्या हो रही है, बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक, तो 25% अधिक यानी कि इसको 5 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों पीछे बताई हुई है अच्छी तरीके से। अगर आपने अनुपात समानुपात नहीं देखा है या प्रतिशत की स्टार्टिंग नहीं देखी है तो वो चीज़ ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि अब इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की अभी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में सी अनुपात डी, अनुपात समानुपात में ये चीज़ बहुत विस्तार से पढ़ाई हुई है। स्टार्टिंग से आप वीडियो देखेंगे तो बेसिक देख लोगे ना, तो उसी के अंदर ये अनुपात कैसे बनाए हैं या बनाऊंगा उस चीज़ को बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहाँ देखना है इस चीज़ को। अब देखो सी अनुपात डी, सी अनुपात डी के बारे में क्या कह रहा है कि सी को डी से 20% कम मिला, तो सी को डी से 20% कम मिला यानी कि इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये चाहिए हमें। तो समझते हैं इस बात को यहीं पे ही। देखो अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पहले 2 का पेयर लेंगे, इसमें बी कॉमन है तो इसको 2 से गुणा करोगे इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 9, 10 और 8। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये तो 8 रहेगा, यूं का इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये भी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस सेक्शन के अंदर हमें सी को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि सी दोनों में आ रहा है। तो इसको 8 करोगे तो इसको 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको भी 2 से गुणा करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये लो डायरेक्ट अनुपात बन गए। ठीक है, अब देखो ये अनुपात मेरे पास में बन गए। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये कहा हुआ है कि ए ने 360 अंक लिए, ए ने 360 अंक लिए, तो 9 यूनिट जो है बराबर हो गया 360 के। तो 1 यूनिट का 9 चौक 36, 1 यूनिट बराबर हो गया 40 अंक के। तो 10% सॉरी 10 यूनिट, 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 400 के, यानी कि डी को 400 अंक मिले। ठीक है, तो देखो 400/500 और गुणा 100%। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि भाई डी को प्रतिशत अंक कितने मिले, तो 4/5 80%, या फिर इसको काट दो 20 बार, तो 4 दूना 8, 80% कैसे ही निकाल लो। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।